नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में हूं प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले और एक एक करके सभी सीटों के बारे में हम आपको जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मिर्जापुर की मझवा सीट की। ये मझवा सीट जो है अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर तमाम अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उनका सभी एक अलग तरीके से और एक नए सिरे से यहाँ पर हमने अलग अलग समय पे दबदबा भी देखा है। लेकिन इस बार ये जो उपचुनाव हो रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि विनोद बिंद जो कि यहाँ से 2022 में उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और उसके बाद जब उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा तो ये सीट उनकी वजह से रिक्त हुई थी। हालांकि 2017 में भी यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सुचिस्मिता मौर्य ने इस सीट से जीत हासिल की। 2022 में विनोद बिंद आते हैं और उसके बाद जब वो सांसद बनते हैं तो ये सीट खाली हो जाती है। इस सीट के क्या समीकरण है, क्या मायने हैं बीजेपी के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से, और मुकाबला यहाँ पर द्विकोणीय है, त्रिकोणीय है, ये सब समझेंगे। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मझवा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है, चाहे बीजेपी के लिहाज से या फिर समाजवादी पार्टी के लिहाज से या क्षेत्रीय दलों के हिसाब से। फिलहाल इस सीट पे जो भी समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं पार्टियों के अलग अलग लिहाज से, किस तरीके की आप अभी तस्वीरें देख पा रहे हैं और कैसा यहाँ पर माहौल 20 नवंबर को भी हमें देखने को मिलेगा जब मतदान होगा? देखिए, मझवा सीट की हालत वैसी है जैसे कुछ मिला जुला करके मीरापुर सीट की अगर बात करें तो मीरापुर सीट में भी क्षेत्रीय पार्टियां जो किसी के साथ जाती हैं तो वो पार्टी जीत जाती है। ऐसे ही मझवा सीट भी है। यहाँ पे निषाद पार्टी के साथ लास्ट टाइम चुनाव बीजेपी ने लड़ा और ये चुनाव जीत गए, क्योंकि ये जो सीट है वो मिर्जापुर के अंतर्गत आती है और मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल अपना दरियास का काफी दबदबा है और लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद बन के गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और मझवा सीट और की ऐसी कहानी है कि इस सीट को लगातार बीजेपी से निषाद पार्टी मांग रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर निषाद पार्टी को मनाने में कामयाब रही बीजेपी और उन्होंने अपना प्रत्याशी पर उतार दिया। ये जो सीट है ये दलित, ब्राह्मण और बिंद बाहुल्य सीट है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे जो बीजेपी है वो 3 बार यहाँ पे विधायक रह चुकी है, उसके विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के 5 बार, बसपा के 5 बार रह चुके हैं, कांग्रेस की भी रह चुकी है। सपा यहाँ पे आज तक नहीं जीती है, अभी तक चुनाव ये कभी नहीं जीती है। और जिस तरीके से इस बार सुचिस्मिता मौर्य पे दांव खेला है बीजेपी ने, तो उसमें आप देखिए कि सुचिस्मिता मौर्य के साथ में क्या उनके पास राजनीतिक अनुभव है, लेकिन सपा ने जिसको उतारा है ज्योति बिंद को, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। उनके पिता काफी बड़े नेता और वो कह भी रहे हैं कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उतरी बस, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं है। और सुचिस्मिता मौर्य चूंकि चुनाव लड़ चुकी है, चूंकि उनके ससुर भी बहुत बड़े नेता थे, बीजेपी से वहाँ विधायक भी रहे हैं जब वो राजनीतिक घराने से, और जब वो जीवित थे तब तक जब उनका देहांत हुआ उसके बाद से वापस से सुचिस्मिता मौर्य एक्टिव हो गई हैं और वहां पर फिर से चुनाव लड़ने आ रही हैं। दूसरा बात यह है कि जब विनोद बिंद यहाँ पे चुनाव जीते 2022 में और 2 साल बाद वो भदोही चले गए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के टिकट पर और वहां से वो जीत भी गए। तो वहाँ के लोकल लोगों का मानना ये है कि इस तरीके से अगर प्रत्याशी हर बार कोई बड़े चुनाव को लेकर के अगर यहाँ छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए हो जाता है कि उनके विकास कार्य रुक जाते हैं। तो इस मामले में बीजेपी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है कि आपका एक नेता वहां छोड़ गया और फिर वहां पे आपने पैराशूट का यहाँ पर इसे नाम दिया जाता है कि ये हवाई लोग हैं, यहाँ पर चुनाव के समय आते हैं और बाकी के समय में ये गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम सभी की सभी सीटें जीतेंगे जो 9 है और अगले एक जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है उस पे भी हम जीत हासिल। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब हम क्षेत्र में गए, जनता के बीच जब हम गए तो वहां पर बीजेपी के खिलाफ एक अलग सी हवा चल रही है और परिवर्तन की मांग वहां पर की जा रही है। परिवर्तन की मांग आप समझिए कि अब देखिए उम्मीदवारों देखा तो यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है सपा और भाजपा के बीच, दोनों तरफ से महिला उम्मीदवार को मौका दिया गया है। अंतर इतना है कि सपा के महिला उम्मीदवार के पास में थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है और भाजपा वाले बीजेपी के पास एक्सपीरियंस है। देखा जाए दोनों ही लंबे समय से कोई एक्टिव नहीं था इलेक्शन में और वहाँ मझवा सीट पे आएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मजबूत जो स्थिति में है वो बीजेपी है। लोगों का मानना है, वहाँ पे लोगों से जब हमने बातचीत भी की तो उनके अकॉर्डिंग भी ये कहा जा रहा है कि ये लोग एक चेंज देख रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन देखने का मतलब होता है कि हो सकता है कि पहली बार मझवा सीट पर सपा जीत दर्ज करे, एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी इसलिए मजबूत है क्योंकि लगातार आप देखिए मीरापुर में जब 3 बार से तो वो आ ही रही है और अभी मीरापुर में जब योगी जी ने बयान दिया कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बेटियां घबराई और इसके बाद में इस पे सियासत भी लंबा चौड़ा शुरू हो गया। उससे पहले उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। पीएम मोदी भी लगातार कह रहे हैं नेक है तो एक है और सेफ है। और ये बीजेपी के तमाम नेता इस नारे को अब अपने अपने संबोधनों में, जनसभाओं में कहते हुए भी सुन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए इस मार्ग में मानना पड़ेगा कि जो ये सीट है ब्राह्मण, दलित और बिंद बाहुल्य सीट है। और यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी के साथ में ब्राह्मण तो आता ही आता है, ये सभी को पता है कि ब्राह्मण हमेशा बीजेपी से आता है। लेकिन मझवा सीट पे जो ब्राह्मण है वो पिछले कई चुनावों से लगातार
बसपा को सपोर्ट करते रह गए। और देखिए इसी वजह से बसपा 5 बार विधायक अपनी जीत चुकी है और बसपा ने इस बार भी ब्राह्मण कार्ड खेला और दीपक तिवारी को आप उतारा है। बिल्कुल, और क्योंकि जितनी ये जो 9 सीटें हैं ना, और बसपा के अगर हम कैंडिडेट्स को देखते हैं तो जातीय समीकरण तो बसपा ने एक तरीके से हर एक सीट पर सही बिठाया है, सटीक बिठाया है। तो और सबसे पहले उम्मीदवार उतारा। आप देखा जाए तो जब ब्राह्मण और दलित और जो बिंद है, ये तीनों की जो आबादी यहाँ पे 67,000 ही है, बराबर। बिल्कुल निर्णायक एक तरीके से वही है। अगर ब्राह्मण वोटर्स दीपक तिवारी जो कि बसपा के उम्मीदवार उनके साथ जाती है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा डेंट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि देखा जाए तो अक्सर ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण या क्षत्रिय वोटर्स हैं वो लगातार बीजेपी के साथ होते हैं, और अगर ब्राह्मण वोट टकते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नुकसान करता है। तो इसमें लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसको साधने की कोशिश भी की जा रही है। अब ये जो क्षेत्र है अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी संजय सिंह है, तो संजय निषाद इन दोनों के लिए भी नाक का सवाल है। ये दोनों भी पूरी तरह लगे। तो देखिए इस सीट पर बीजेपी की तरफ से समझे बीजेपी, अपना दल, यश और निषाद 3 लोग जो लगा रहे हैं। वहीं सपा की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस के साथ भी उसका कोई बनाव नहीं, इस बार वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े आए थे बीजेपी को, हालांकि निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा खासा नुकसान हुआ था और पूर्वांचल में भी जो मार्जिन था वो पिछले के मुकाबले काफी ज्यादा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 24 के अगर जो भी रिजल्ट है, नतीजे उनको देखते हुए क्या इस पर इसका असर पड़ेगा, यहाँ वोट फ्लक्चुएट हो सकता है? आप देखिए 24 के नतीजे के बाद में हरियाणा का चुनाव होता है और जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है, वहाँ पे बीजेपी को अच्छी खासी मार्जिन मिलती है। जम्मू हरियाणा में वो पूर्ण बहुमत सरकार बना लेते हैं, जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन एकदम उल्टा दांव पड़ा। ऐसे ही 9 सीटों पर भी आप देखिए कि सपा दावा तो करे कि हमने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार भी हम इसमें लोग परिवर्तन लेकिन बात वही आ जाती है कि राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, बिल्कुल, और क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझा सकता है उस क्षेत्र उपचुनाव में ऐसा होता है कि जब वहाँ की जो मान लिया कि राज्य में सरकार सीएम बीजेपी की है, तो उपचुनाव में पब्लिक वोट डालते समय ये भी ध्यान रखती है कि उसके जो काम हो सकते हैं, विकास काम हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू ही होगा। अब सरकार में चूंकि बीजेपी बैठी है और चूंकि मझवा सीट बीजेपी के हाथ में ही रही है। कौन से वो मुद्दे आपको लगता है कि हो सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बुनाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो मझवा का है वो है कि यहाँ पे सिंचाई की जो है, सिंचाई का मुद्दा है, जो गंगा का पानी लिफ्ट करके यहाँ पे लाना है, वो बड़ा मुद्दा है। और एक यहाँ पे जो ओवर ब्रिज का मुद्दा है, रेलवे क्रॉसिंग्स पे लगातार हादसे होते हैं, शहरीकरण। मतलब चूंकि मझवा का देखा तो उसमें अधिकांश जो ग्रामीण है, ग्रामीण तो क्षेत्र उसको अभी इतने आज 2024 में देखा जाए जो सीट 1952 से लगातार वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, आज भी वहाँ पे जो परिवेश है वो पूरा ग्रामीण है, तो उसको बदलने की सूरत चाहिए, बदलना चाहिए। पलायन भी एक समस्या हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जब सिंचाई नहीं हो रहा, किसान परेशान है, पानी के लिए परेशान है, पानी की बहुत बड़ी समस्या सिंचाई की, जिसको लगातार हर इलेक्शन में ये मुद्दे उठाया जाता है हर पार्टी की तरफ से कि हम गंगा का पानी लिफ्ट करके यहाँ पे लेकर के आएंगे। क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो मझवा सीट में अगर विकास हो सकता है तो वहाँ के लोगों का ही मानना है कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो फिर 3 साल का वक्त मिलेगा विधानसभा चुनाव में, और 3 साल में काम करना पड़ेगा क्योंकि लगातार आप 2 बार यहाँ जीत चुके हैं और अभी तक की वो चीजें नहीं हुई। अब यहाँ पर अब इफ एंड बट नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब इन 3 सालों में उनको वहाँ करना ही पड़ेगा। आप देखिए विंध्याचल वाली एरिया है और विंध्याचल में लगातार सीएम योगी जाते हैं, विंध्याचल मंदिर को देखिए कॉरिडोर बनवा दिया। तो मिर्जापुर में तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रोजगार भी उसके जरिए लोगों को मिल रहा है। लेकिन उसकी जो सीट है मझवा सीट है, वहाँ पे किसान परेशान है। तो ये लगातार आप वादा किए जा रहे हैं लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो रही है। तो ये 3 साल जो माना जा रहा है कि इस 3 साल में अगर बीजेपी ने ये काम कर दिया, जो सिंचाई की समस्या है तो वो दूर, बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे अपना एक समझिए गढ़ बना लेगी और कहीं ना कहीं मिर्जापुर के जरिए वो छाप पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में तो बीजेपी और ये सीट पे जीत हार से ये भी तय होगा कि गठबंधन में कितने सक्रिय लोग हैं, चाहे वो अपना क्योंकि भीतरघात का आरोप बहुत लगा है। अनुप्रिया पटेल लगातार आपने देखा कई बार चिट्ठियां लिखी उन्होंने, कई बार सरकार से नाराजगी को दिखाया। तो क्या इस सीट पर मुखर दिखी है वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को? उसके बाद में संजय निषाद भी लगातार इस सीट की डिमांड कर रहे थे कि हम अपने चुनाव चिन्ह पे इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं दिया। तो क्या उस मन से या लेकिन अब संजय निषाद ने तो कह दिया कि चलो टिकट नहीं मिली लेकिन जीत तो अब मिलनी चाहिए। बहुत क्या वादा किया गया? तो ये तो देखना ही होगा कि अब ये तो 20 तारीख को जब वोटिंग होगी और उसके बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि किस उत्साह के साथ में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद इस सीट पर बीजेपी के साथ में खड़े थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मझवा सीट जो कि एक महत्वपूर्ण सीट ना सिर्फ मिर्जापुर के लिहाज से बल्कि उस पूर्वांचल क्षेत्र के भी लिहाज से महत्वपूर्ण सीट है, जो कि 27 के मद्देनजर दिशा और दशा दोनों भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और होने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तय कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।